नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित गुप्ता आज आपके साथ एक बहुत छोटी सी बात शेयर करने जा रहा हूँ। गर्ल्स को जब पीरियड्स शुरू होते हैं तो उन यंग गर्ल्स को भी, उनकी मदर्स को भी, ग्रैंड मदर्स को भी थोड़ी सी एंग्जाइटी हो जाती है घर में। पीरियड शुरू होने की एज, जो एज रेंज है वो 10 से 15 साल है और एवरेज एज हम 12.5 साल मानते हैं, 12.5 ईयर्स। 12.5 साल एक एवरेज एज है और 10 से 15 साल एज रेंज है पीरियड्स स्टार्ट होने की गर्ल्स में। और इस एज को हम मीनार्कल एज कहते हैं। मीनार्की एक शब्द है, जो पीरियड्स शुरू होते हैं उस प्रोसेस को मीनार्की कहते हैं, और जब पीरियड्स बंद होते हैं लगभग 47, 48, 49, 50, 51 साल के आसपास, उसे हम मीनोपॉज कहते हैं। बड़ी टेंशन होती है कि बिटिया को पीरियड शुरू हो रहे हैं, डॉक्टर साहब स्पॉटिंग हुई थी, थोड़ा सा धब्बा आया था, या खुल के पीरियड्स नहीं हो रहे हैं। तो ये होना बड़ी नॉर्मल बात है। मैं बहुत सारे पेशेंट्स देखता हूँ और मदर अपनी बिटिया के साथ आती है, डॉक्टर साहब अभी इसको पीरियड शुरू हुए, 2 महीने थोड़े से पीरियड हुए, फिर अचानक से हैवी ब्लीडिंग होने लगी, फिर महीने के महीने नहीं आते हैं, कभी पता चला कि 10 दिन तक हो रहे हैं और फिर पता चला कि 2 महीने के बाद होंगे, 3 महीने के बाद होंगे। मैं आपको एक छोटे से तरीके से एक बात एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि इसका कारण क्या है। इसका कारण है, ये जो पीरियड्स शुरू होते हैं ये बेसिकली हाइपोथैलेमस से शुरू होते हैं। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन में होता है और फीमेल्स में एक एक्सिस होती है जिसको हम हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस के नाम से जानते हैं। HPO एक्सिस इसको हम पॉपुलरली कहते हैं। तो ये हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस जब स्टिमुलेट होती है तो हाइपोथैलेमस से GnRH हार्मोन निकलता है, फिर पिट्यूटरी से FSH निकलता है, ओवरी से ईस्ट्राडियोल और इनहिबिन बी निकलते हैं, और उसी ईस्ट्रोजन के कारण ही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, लाइक ब्रेस्ट डेवलपमेंट एक्सेट्रा। शुरू में जब ये एक्सिस स्टार्ट होती है तो एक स्कूटर की तरह होती है। आपने देखा जब स्कूटर स्टार्ट होता है तो कैसे स्टार्ट होता है, गुर 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 गुर। तो उसी तरीके से जब ये हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस स्टार्ट होती है तो ये कोऑर्डिनेशन में नहीं होती। उसका कारण है कि हाइपोथैलेमस से GnRH हार्मोन या तो प्रॉपरली नहीं निकला। अगर GnRH प्रॉपरली निकला तो हो सकता है पिट्यूटरी से FSH हार्मोन एडिक्वेटली रिलीज नहीं हुआ, हो सकता है पिट्यूटरी से FSH एडिक्वेटली रिलीज हो गया हो, लेकिन ओवरी से ईस्ट्रोजन प्रॉपरली नहीं निकला, आगे LH सर्ज नहीं आया, ओव्यूलेशन नहीं हुआ। कहने का मतलब ये कि अगर ओव्यूलेशन नहीं होगा, कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनेगा, फिर प्रोजेस्टेरॉन नहीं निकलेगा, प्रोजेस्टेरॉन का विड्रॉवल नहीं होगा, तो इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है, इसमें डरने की बात नहीं है। इसका कारण है, जैसे स्कूटर मैंने आपको बताया घुर 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 की तरह स्टार्ट होता है, तो ये हमारी जो हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस स्टार्ट होती है ये भी एक घुर घुर की तरह ही स्टार्ट होती है। और जब स्कूटर थोड़ी देर चल लेता है उसके बाद प्रॉपर पेस में आ जाता है, उसकी स्पीड स्मूथ हो जाती है। ठीक इसी तरह से बॉडी में ये जो हार्मोनल एक्सिस है कुछ दिन के बाद ये अपनी पेस में आ जाती है, स्मूथ हो जाती है, और उसके बाद पीरियड्स रेगुलराइज हो जाते हैं। तो पीरियड्स के इरेगुलर होने का रीजन उस मीनार्कल एज पे सिर्फ इतना है कि एक्सिस इज नॉट इन प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, एक्सिस इज इमैच्योर, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अब आपको करना क्या है, घबराने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो एक बार अपने डॉक्टर के पास जरूर जाएं, अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, उससे कंसल्ट करें। गायनेकोलॉजिस्ट आपका एक अल्ट्रासाउंड करेंगे, अल्ट्रासाउंड करके वो कोई भी दूसरी पॉसिबिलिटी को रूल आउट कर देंगे कि ओवरी में कोई अननेसेसरीली अनवांटेड सिस्ट तो नहीं है, कोई यूट्रस में अनवांटेड फाइब्रॉइड जो कि बहुत रेयर है इस एजेस पे, वो तो नहीं डेवलप हो रहे हैं, या कोई और पैथोलॉजी तो नहीं है, कोई हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स तो नहीं है, ब्लड डिस्क्रीजियास तो नहीं है। उनको रूल आउट कराने के लिए एक बेसिक हीमोग्राम हो जाएगा और एक अल्ट्रासाउंड हो जाएगा। आपको एक अल्ट्रासाउंड कराना है जस्ट टू चेक कि यूट्रस और ओवरीज नॉर्मल है या नहीं, एक अपना बेसिक हीमोग्राम कराना है जिसमें कंप्लीट ब्लड काउंट हो जाएगा टू रूल आउट सम ब्लड डिसऑर्डर्स, हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। सिर्फ इतना सा करना है। और दूसरा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस इस एज पर मैं आपको देना चाहूँगा, ये एज वो एज होती है जब हमारी बॉडी के हार्मोन्स बदल रहे होते हैं। मीनार्कल एज मैंने आपको बताया 10 से 15 साल है। फीमेल्स में एक वर्ड प्यूबर्टी, प्यूबर्टल एज 8 से 12 साल है।
8 साल से 12 साल। मीनार्की क्या हुआ? जब पीरियड्स शुरू होते हैं उसे मीनार्की कहते हैं, और जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं उसको हम प्यूबर्टी एज कहते हैं, लाइक ब्रेस्ट का डेवलप होना, हाइट इंक्रीज होना, एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर्स का डेवलप होना। तो ये सब फीमेल्स में ईस्ट्रोजन हार्मोन के कारण होता है और बॉडी की हार्मोनल वैल्यू चेंज हो रही होती है। इस वक्त अपने बच्चों को सपोर्ट करिए, उनको आपके मॉरल सपोर्ट की भी जरूरत है। यही वो एज होती है जब इस बदलती हुई हार्मोनल मिलियो के कारण उनका दिमाग 10 जगह डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। और आजकल डिस्ट्रैक्टिंग मीडिया बहुत है, मोबाइल है, यूट्यूब है, कितने सारे चैनल्स हैं, टेलीविज़न है। हम जब छोटे थे तो केवल दूरदर्शन देखा करते थे, आज 500 चैनल्स तो टेलीविज़न के ऊपर अवेलेबल हैं। फिर नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, अमेजॉन प्राइम एंड ऑल, ये सब नई नई चीज़ें आ गई हैं। तो बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको मॉरली सपोर्ट करना है, बच्चों के खाने का ध्यान रखना है, उनको खाने में खूब एंटीऑक्सीडेंट्स देने हैं, फ्रूट्स और सलाड्स खिलाने की आदत डालनी है, हाई फाइबर डाइट दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने के लिए कहिए, और अपने बच्चों को बोलिए कि वो सुबह उठ के थोड़ी सी जॉगिंग जरूर किया करें। इसके अलावा आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने डॉक्टर की एक कंसल्टेशन और 2 बेसिक इन्वेस्टिगेशन, बहुत छोटे से इन्वेस्टिगेशन, जस्ट टू रूल आउट रिमोट पॉसिबिलिटी की कोई और चीज़ तो नहीं है। क्योंकि इस बदलती हुई दुनिया में, बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ जिस तरह से एनवायरनमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है, जिस तरह से एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारी नई नई चीज़ें, एडल्ट्रेंट्स हैं, कार्सिनोजेंस हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें बॉडी में अलग अलग तरह की रिएक्शन करती हैं फ्री रेडिकल्स के द्वारा, जिनको हम एंटीऑक्सीडेंट्स के द्वारा मार भी सकते हैं। उन्हीं सब चीज़ों को रूल आउट करने के लिए छोटे से इन्वेस्टिगेशन कराइए, अपने डॉक्टर की सलाह मानिए, लेकिन चिंता करने की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। इन्हीं बातों के साथ मैं डॉक्टर अमित गुप्ता अगली वीडियो में आपको एक दूसरी बीमारी के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।